भक्तजनों, कलयुग के अवतार श्री गुरु नानक देव जी की साखी आगे चलती है। जिस समय श्री गुरु नानक देव जी की आयु 20 वर्ष की हो गई और इनका रहन सहन उसी प्रकार मस्ती में भरा हुआ था, वही चाल थी जो बचपन से चली थी। जिधर मन माना चले जाना और जहां बैठना वहीं बैठे रहना, शरीर धरती पर और मन अकाल पुरुष की ओर लगाए रहना, यही आपकी दिनचर्या थी। एक दिन एक साधु वहां आया जिसने नगर के बाहर आसन लगाया। तब नानक जी उसके पास जा बैठे। उस समय श्री नानक जी के हाथ में एक स्वर्ण की मुंदरी थी तथा एक गड़वा जिसे लोटा कहते हैं। उस साधु ने गुरु जी का परिचय पूछा। उत्तर में गुरु जी ने कहा, मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं। लोग मुझे नानक निरंकारी के नाम से बुलाते हैं। उस साधु ने कहा, हे नानक, आप निरंकारी हो और हम निरंकार के हैं, इसलिए हमें कुछ खाना दीजिए। इसलिए गुरु जी ने अंगूठी और गड़वा साधु के आगे रख दिया। उसने कहा, यह अंगूठी और गड़वा आप अपने पास ही रखो। गुरु जी ने उत्तर दिया, पुरुष को चाहिए जो कुछ कहे उसी पर अमल करे। तब साधु ने कहा, हे नानक, तुम सत्य रूप में निरंकार हो तथा हम मिथ्या ही निरंकार के बनते हैं। तब श्री गुरु जी अपने घर को आ गए। गड़वा और अंगूठी लेकर साधु 9-2-11 हो गया। कालू जी ने पूछा, नानक, लोटा और अंगूठी कहां है? गुरु जी खामोश रहे। अति कुपित होकर कालू जी ने कहा, नानक, तेरा मेरे घर में ठहरना कठिन है। अभी निकल जाओ, मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं, परंतु तुम्हें ज्ञान नहीं होता, इसलिए जिधर मन माने चले जाओ। इस बात की सूचना राय बुलार को मिली। तब राय बुलार ने कालू को बुलाकर कहा, हे कालू, आज फिर क्या हो गया है? कालू जी ने रोष से कहा कि हुजूर, आज मेरा अनोखा लाल लोटा और अंगूठी कहीं छोड़ आया है, बताता तक नहीं। तब राय बुलार जी ने धैर्य देते हुए कहा कि नानक जी को श्री जयराम जी के पास सुल्तानपुर भेज दो, वही ठीक रहेगा। यहाँ तुम भी प्रतिदिन क्रोध करते हो और नानक जी भी दुखी होते हैं। जयराम जी के निकट निवास करके किसी काम में लग जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। कालू जी ने राय बुलार का कथन मान लिया। राय बुलार जी ने एक पत्र अपनी ओर से जयराम जी को लिखकर अपने पुरुष के साथ श्री नानक देव जी को सुल्तानपुर भेज दिया। उस पत्र में लिखा कि आप इन्हें भली प्रकार रखें तथा किसी काम पर लगवाएं। केवल रिश्तेदारी ही ना जानना, अपितु इसे अपना समझकर प्रसन्न रखना। नानक जी के प्रस्थान पर माता तृप्ता जी उदास होकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हें देखकर अति प्रसन्न होती हूं। अच्छा, ईश्वर तुम्हें आयु प्रदान करे। गुरु जी ने माता जी को दुखी देखकर कृपा दृष्टि से निहारा, जिससे माता जी को जो मोह हुआ था वह दूर हो गया।
और फिर कहा, माता जी 100 बात की एक बात कहता हूं कि आपने उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को सदैव स्मरण करना है। इतना कहकर तथा सबको प्रणाम कर गुरु नानक देव जी बाले को साथ लेकर सुल्तानपुर की ओर चल दिए। 5वें दिन गुरु जी सुल्तानपुर पहुंचे। संवत 1544 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को गुरु जी अपनी बहन बेबे नानकी जी को जा मिले। बेबे नानकी अपने भाई के चरणों पर गिर पड़ी। गुरु जी ने शीघ्र ही उठाकर कहा, बहन जी आप बड़ी हो, इसलिए इस प्रकार चरणों पर गिरना उचित नहीं है। मुझे आपके चरणों पर अपना सिर रखना योग्य है। बेबे जी ने कहा, नानक जी यदि तुम साधारण मनुष्य होते तो मेरे ही पांव छूने उचित थे, परंतु आप तो साक्षात्कार ईश्वर हो और संसार के उद्धार करने को प्रकट हुए हो। यह कहकर आदर सत्कार से सुंदर आसन पर बैठाया तथा कुशल मंगल पूछने लगी। इतने में ही जयराम जी घर में आए तो क्या देखते हैं कि नानक देव जी घर में विराजमान हैं। नानक देव जी अपने बहनोई के चरणों में लगकर प्रणाम करने लगे। जयराम जी भी बुद्धिमान थे, उन्हें भी ज्ञान था। उन्होंने गुरु जी को उठाकर फिर स्वयं उनके चरण स्पर्श किए। गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, जीजा जी यह उल्टी गंगा क्यों बहाने लगे हो? अर्थात नमस्कार तो मुझे करनी उचित है, परंतु आप उल्टा क्यों कर रहे हो? तब जयराम जी ने कहा, हे गुरु जी, संसार की दृष्टि में भले ही आप मेरे साले हैं, परंतु मेरे नेत्रों में बैठकर देखो तब सत्य तत्व का पता चलता है। मैं जानता हूं कि आप संसार को तारने को मनुष्य बन सच्चिदानंद ही प्रकट हुए हो। यह मेरी दृढ़ धारणा है। आज मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन है जिसके घर में समस्त संसार का स्वामी विराजमान हो। अब आपको कोई भी तकलीफ ना होगी। जिस कार्य के लिए आपने नर तन धारण किया है उसी कार्य को निसंकोच करो। तब गुरुजी ने कहा कि यदि लोक हित के लिए कोई काम किया जाए तो अच्छा रहेगा। जयराम जी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। अच्छा आप यह बताओ कि आपने तुर्की भाषा सीखी है या नहीं? गुरुजी ने कहा, योग्य कार्य होता ही रहेगा। तब जयराम जी ने कहा कि यदि आपको नवाब दौलत खान का मोदी खाना लेकर अफसर बनाया जाए तो अच्छा है, परंतु नवाब का मोदी खाना बड़ा है। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, वह करतार सब कुछ करने के सामर्थ्य है। श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने का कार्यभार करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर बेबे नानकी जी ने कहा, भाई जी मेरा विचार है कि अपनी प्रकृति के अनुसार भजन ही करो, वही ठीक है। जहां भगवान हमें खाने को पहनने को देता है वहां आपका भी गुजारा हो सकता है। आप तो परमात्मा के रूप हो। फिर नानकी जी ने जयराम जी से कहा कि आप नानक देव जी को संसारी झंझटों में ना डालो। मेरा भाई तो साधुओं का प्यारा है, इससे काम नहीं लेना चाहिए।
इस पर श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, बहन जी, पुरुष को सदैव कमाकर ही खाना उचित है, इससे पवित्रता होती है। तब बेबे नानकी जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। फिर बेबे नानकी जी ने जयराम जी से कहा कि आप मेरे भाई की सगाई का भी ध्यान रखें। जब भाई गृहस्थी हो जाएगा तब कमाई की ओर भी स्वयं अग्रसर हो जाएगा। जयराम जी ने कहा, सुनो जी, जब काम पर लग जाएगा तब स्वयं सगाइयां चली आएंगी। इसकी चिंता व्यर्थ है, उतावली होना ठीक नहीं। तब नानकी जी ने कहा, मैं तो नादान हूं और आप बुद्धिमान हैं, जो कुछ भी उचित होगा वही करेंगे। तब जयराम जी ने मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी के दिन नवाब दौलत खां से गुरु जी का मेल करवाया और जयराम जी ने नवाब को कहा कि आपने एक बार मोदी खाने के लिए कहा था, सो आपके हुक्म अनुसार यह जवान जिसका नाम नानक देव है मैं लेकर आया हूं। आप इसे मोदी खाने का काम दो। नवाब ने श्री गुरु जी की मनमोहनी ईश्वरीय सूरत देखकर प्रसन्न होकर कहा कि नानक देव जी बुद्धिमान, दृष्टिगोचर होता है। आशा है कि मोदी खाने को भली प्रकार संभाल लेंगे। यह कहकर मोदी खाने पर श्री नानक देव जी को लगा दिया गया। बेबे नानकी जी को अति प्रसन्नता हुई। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।